देखो सर, तो ये 9 वोल्ट की बैटरी है हमारी, ठीक है। ये हमारा ब्रेडबोर्ड है। अब 9 वोल्ट की बैटरी में हम क्या कर रहे हैं, ब्रेडबोर्ड की ये जो पिन्स हैं ये आपको बताया गया है कि ये आपस में रो वाइज कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में कनेक्टेड होते हैं। एक साथ में 25 पिन्स कनेक्टेड होंगे, एक साथ में 25 पिन्स कनेक्टेड होंगे। हमने पॉजिटिव और निगेटिव को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देन पॉजिटिव वाले एक वायर को मैंने कनेक्ट किया इसके इनपुट में, इसमें 3 पिन है, ठीक है। इस पर नंबर लिखे होते हैं 7805, जिधर 7 लिखा हुआ है वो आपका पॉजिटिव इनपुट होगा, बीच वाला पिन नेगेटिव कॉमन होगा एंड लास्ट वाला पिन आउटपुट होगा। गॉट इट। हमें क्या करना है, बैटरी का जो पॉजिटिव वाला है उसको इनपुट वाले पिन से कनेक्ट कर देना है, बैटरी का नेगेटिव वाला बीच वाले पिन से कनेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन हमें आउटपुट पे लगाना है एक एलईडी। आउटपुट से एक वायर लेके जाएंगे एलईडी के पॉजिटिव में, आउटपुट वाले लास्ट वाले पिन में एक वायर एलईडी के पॉजिटिव में, एंड बीच वाले पिन से जो कि कॉमन हमारा है, जो कि नेगेटिव है, उससे एक वायर लेके जाएंगे एलईडी के नेगेटिव में। इतना का सर्किट कर देंगे। अच्छा, जो पहले सर्किट में था वो डिस्टेंस का फंडा पड़ रहा था, डिस्टेंस हमने उधर जोड़ दिया था सर। इस सर्किट में ना प्रॉपर ये 25 एक साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो लाइन थी यहाँ तक केवल कनेक्टेड थी, आपने वायर यहाँ पे लगाया ना, ठीक है। अगर ये यहाँ लगा होता तब ये ग्लो नहीं करना होगा। अगर सर प्रॉब्लम आप ये वाला पार्ट तो ठीक है, अगर ये LED हमने यहाँ से ना जो यहाँ इसको यहाँ इंसर्ट कर दे तो ग्लो करेगा, तभी करेगा। तो जब ये यहाँ लगा है तो ग्लो क्यों नहीं करेगा? ये सर ने क्या बताया था, ABCD जी, तो ये और ये अलग अलग है सर, तो इनमें ना 25 बीच से डिवाइड किया, ठीक है सर, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल में कनेक्टेड है और ये वर्टिकल में कनेक्टेड है, तो ये तो ठीक है। आज की सेशन में हमने सारी चीज़ें सीखी, हम देखते हैं कुछ बात करते हैं टीचर से। सीखा आपने आज का सेशन सर बहुत बढ़िया रहा। क्या क्या सीखा? सबसे पहले हाउ टू ब्लिंक द एलईडी, इसको हमने सर्किट पे कनेक्ट करना सीखा सर। ओके। और हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं उसके बारे में सीखा जी। उसके बाद उसको कोडिंग के थ्रू कैसे हमने ब्लिंक करवाना है एलईडी को, वो भी हमने सीखा। थोड़ा सा दर्शकों के लिए अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सर सुरेंद्र शर्मा, कंप्यूटर लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जमटा। ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, अब अमूमन हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग का 80% जो शेड्यूल हो समापन की ओर है। किस तरह का अभी का पीछे का एक्सपीरियंस? सर ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, जो ये समझाने वाले इंजीनियर है वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। पहले हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर जो कोडिंग है उसके बारे में भी अच्छे से बता रहे हैं, समझ आ रहा है सभी को। और अगर ये एप्लीकेबल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो ये निश्चित तौर से बेनिफिशियल रहेगा। बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल, बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर स्कूल में मतलब ये टाइम टेबल इसका एडजस्ट होता है और बच्चों को वहाँ पे ले जाएंगे, इस लैब में समय प्रॉपर दिया जाएगा तो ये बेनिफिशियल रहेगा। और प्रैक्टिस तो खैर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। वीरेंद्र जी हमारे साथ है। सर, फिजिक्स के नए नए कंसेप्ट हमने सीखे, हाउ टू कनेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? थोड़ा सा आप अगर आप दर्शकों तक साझा करें। हाँ सर, जो ये आज का सेशन है बहुत जो है अच्छा रहा है। इसमें जो प्रैक्टिकल चीज़, ऐसी चीज़ जो हम बच्चों को बड़े अच्छे से सिखा सकते हैं कि भाई कनेक्शन कैसे करने हैं। एलईडी जो एक डेली लाइफ में भी बच्चे देखते हैं, सीखते हैं कैसे कनेक्शन करने हैं उसके, तो ये चीज़ हम बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। पर इसके लिए जो है ज़रूरी रहेगा कि भी समय हमें स्कूल में मिले, एक टाइम टेबल जो स्कूल का रहता है उसमें हम इसमें जो है जगह मिलनी चाहिए टाइम टेबल में बच्चों को समझने। इसमें प्रैक्टिस का ही काम है सारा, और प्रैक्टिस जो है वो बच्चे जब करेंगे तो ही हैंड्स ऑन जब खुद करेंगे बच्चे तो उनको अच्छे से ये चीज़ सिखा सकते हैं। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि हमें टाइम मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे, बच्चों तक हम पहुँचाने की पूरी कोशिश। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेनिंग सेशन। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बहुत सारा किस तरह से एलईडी को ब्लिंक करना है और कुछ प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग भी हमने सारी चीज़ें यहाँ पे करी। और जो हमारे ट्रेनर है इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और फिर हम इसके बाद सीधे चलते हैं। ये देखिए जावेद जी कह रहे हैं कि बस अब लंच टाइम हो चुका है, तो अब लंच के लिए हम जा रहे हैं। और कुछ हमारे यहाँ कोडिंग के जो फीचर रहेंगे वो निकले का प्रयास करेंगे हमारे टीचर्स लोग। उस पर्सन से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो ये था कुछ आज सेकंड डे का शेड्यूल। और थैंक्स अलॉट, थैंक यू। तो आज सर स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है, परिचय दीजिए। बिल्कुल सर। माय नेम इज ऋतिक श्रीवास्तव एंड आई एम एन इनोवेशन इंजीनियर इन स्टेम रोबोट टेक्नोलॉजी। सेकंड डे का सेशन में आपने क्या किया यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है?
आज हमने नाहन गवर्नमेंट स्कूल में सेकेंडरी का ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया है, जो कि कंप्लीट हुआ है अभी अभी जस्ट। ओके। इसमें आज हमने सीखा है कि ATL के टूल्स कितने हैं, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4 में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं हमारे ATL के अंदर में। देन उसके बाद हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म किए। एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हमने बेसिकली ब्रेड बोर्ड की एक्टिविटी, जो हमारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिविटी होती है, जिनमें हमने LED ग्लो किया है। LED टाइप्स ऑफ LED ग्लो किए हैं, जैसे कि हमारे पास RGB LEDs हैं, कलर्स ऑफ LEDs हैं, इनको ग्लो किया हमने। विद द हेल्प ऑफ उसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे यूज़ किए हैं जिनका इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन मैंने टीचर्स को किया है। जैसे कि हमने कंपोनेंट्स यूज़ किया है ब्रेड बोर्ड को, जंपर वायर को, वोल्टेज रेगुलेटर को, एंड एक हमने यूज़ किया है बैटरी पावर सोर्स के लिए। ठीक है, अब अलग अलग टाइप्स के कलर्स के LED यूज़ किए हैं। LED में कॉमन कैथोड कौन से होते हैं, कॉमन एनोड कौन से होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ हमने बताई हुई है टीचर्स को। टीचर्स के साथ आपकी ये पहली इस तरह की ट्रेनिंग है, इससे पहले भी आपने कोई ट्रेनिंग नहीं सर, हम प्रॉपर मेंटर ही हैं, ATL लैब के मेंटर। तो हम लगभग 100 से ज़्यादा स्कूलों में विजिट करके ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं। क्या इस तरह की जो कंसेप्चुअल ट्रेनिंग रहती है उसमें साइंस फील्ड से जो टीचर है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सर, अगर वो प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं इनको चीज़ों को, तो उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्किल्स को बहुत ही हाई लेवल तक डेवलप कर सकते हैं। और इनकेस बीच बीच में अगर वो एग्जीबिशन भी परफॉर्म करवा रहा है अपने स्कूल में, तो ये बहुत ही बेटर होगा उनके सराउंडिंग्स के लिए। दोस्त टीचर हु इज़ नॉट बिलोंग फ्रॉम द साइंस फील्ड, उनको क्या डिफिकल्टी आती है इस फील्ड में सीखने के लिए, या फिर? यस सर, द टीचर हु इज नॉट बिलोंग फ्रॉम साइंस फील्ड, सो दे आर आल्सो कैन डू ऑल द थिंग्स, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया 100 से ज़्यादा स्कूलों में मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुकी है। तो बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जो प्रॉपर केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, प्रॉपर बायोलॉजी बैकग्राउंड से, वो भी हमारे ATL लैब के मेंटर होते हैं, वो ATL लैब के इंचार्ज होते हैं और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हैं। इन नटशेल 80% ट्रेनिंग हो चुकी है। आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अभी तक फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और होपफुली सारे टीचर्स हमारे पॉइंट्स को रिलेट कर पा रहे होंगे जी। ठीक है, और अच्छे से सीख भी रहे हैं, क्विक लर्नर्स हैं यहाँ के टीचर्स। Okay. तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। Thank you so much for giving such informative knowledge as well as your time. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। Thank you.